पति की हत्या करके बेड में छिपाई लाश, फिर उसकी लंबी उम्र का व्रत करती रही पत्नी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। राजस्थान के भरतपुर से बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है। पत्नी का नाम रीमा और पति का नाम पवन बताया जा रहा है। बीच में काफी अच्छा प्रेम प्रसंग पनपने लगता है। दोनों के 2 बच्चे भी हो जाते हैं। जिंदगी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उसी समय पर उनकी जिंदगी में एंट्री होती है एक भागेंद्र नाम के आदमी की। भागेंद्र उनके पड़ोस में ही रहता था, जिसकी उम्र करीबन 30 साल थी और भागेंद्र अब इस महिला के नजदीक आने की कोशिश करता है। भागेंद्र अक्सर ही उसकी पत्नी के करीब जाने की कोशिश करता है। उसे बताता है कि वह उसे कितना ज्यादा प्यार करता है। शुरुआती दौर में अपनी शादीशुदा जिंदगी को महिला खराब नहीं करना चाहती थी, इस वजह से वह उसे लड़के को मना कर रही थी। बाद में जिस समय पर उसे महसूस होने लगता है कि उसे अपने प्यार की तरफ जाना चाहिए, तो वह प्रेमी को हाँ बोल देती है, जिसके चलते वह भी पड़ोस के युवक से काफी प्यार करने लगती है। दोनों मिलते जुलते खूब मौज मस्ती करते। ना सिर्फ इतना, जानकर आप हैरत में आ जाएंगे कि उस घर में, जिस घर में महिला रहती थी, उस घर में भी अपने प्रेमी के साथ में संबंध बना चुकी थी। इसी प्रकार समय बीतता चला जाता है और पत्नी अब पति के साथ में सोने के लिए तैयार नहीं थी। वह अलग कमरे में सोया करती थी अपने बच्चों के साथ में, और पति को गुस्सा आया करता था। महिला पति के आते ही गेट को बंद कर लिया करती थी। पति पूरी रात चाहे गेट के बाहर खड़ा रहे, महिला गेट नहीं खोला करती थी। पति को शक हो जाता है उस बात पर कि ऐसी भी क्या बात हो गई, उसकी पत्नी उससे इतनी ज्यादा दूरियां क्यों बनाना चाहती है। वह अपनी पत्नी पर शक कर बैठता है और हैरत में आ जाएंगे आप ये जानकर कि एक रात में वह अपनी पत्नी की खिड़की से झांक कर असलियत देखता है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उसे पता लगता है कि उसकी पत्नी उससे कोई नाराज नहीं है, बल्कि पड़ोस के युवक के साथ में वह रात में रहती है। इसी वजह से अपने पति को अंदर नहीं आने देती है, जिसके चलते पति ने ठान लिया था अपनी पत्नी से वो बदला लेकर रहेगा, और उस बदला लेने के लिए ही उसने अपनी पत्नी के खिलाफ एक साजिश रची। अपने दोस्त से बात करता है अपनी पत्नी की हत्या करने के बारे में, पर आप जानकर हक्के बक्के रह जाएंगे कि वह दोस्त महिला का ही अच्छा दोस्त निकलता है और वह उसे ही सच्चाई बता देता है। अब महिला को अपने पति को मारना जरूरी हो गया था, वरना उसका पति उसे जरूर मारता। यही बातें सोचकर अपने प्रेमी के साथ में महिला प्लानिंग बनाती है। आज शाम में जिस समय पर उसका पति घर पर आता है, अपने पति से माफी मांग लेती है और कहने लगती है कि मुझसे काफी बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। पति अपनी पत्नी को माफ करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद में अपने प्रेमी को घर पर वह बुला चुकी थी। रात की बात थी, पति पत्नी एक कमरे में सो रहे थे। उसके बाद में अपने प्रेमी के साथ में मिलकर उसकी हत्या कर देती है। बेरहमी से हत्या करने के बाद में आधी रात को लाश को कहाँ लेकर जाती, इस वजह से अपने बेड में ही लाश को छुपा देती है। अगले वाले दिन उसका व्रत था। उसकी सास उसे इस व्रत को कराया करती थी अपने पति की लंबी उम्र के लिए। अब महिला आज व्रत नहीं तोड़ सकती थी। कारण ये था कि उसकी सास को शक हो जाता। इस वजह से महिला पूरा दिन व्रत करती है। उसके पश्चात में रात हो जाती है और रात हो जाने के चलते अपने प्रेमी को घर पर बुलाती है। लाश को ठिकाने लगाने के लिए वह घर से बाहर लेकर जाती है और नहर में फेंक कर आ जाती है। जिसके पश्चात में थोड़े समय तक जब बेटा घर पर नहीं आता, माँ अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाती है। पूरी सच्चाई सामने आने के बाद में अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हम आपसे मिलेंगे एक बार फिर से। धन्यवाद।